महाभाव, गहनता और सहजता से भरे शिव के चरित्र में एक आदिम दिव्यता का सौंदर्य है जो युगों युगों से श्रद्धा और रहस्य का स्रोत रहा है। शिव को महादेव यानी देवों के देव मनाने की कथा अनगिनत प्रसंगों में बिखरी है और इसका एक एक पहलू हिंदू संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। यह कहानी कैलाश की शीतल छां से शुरू होती है, जहां हर दिशा, हवा और ध्वनि भगवान शिव के तप, योग और धैर्य की गवाही देती नजर आती है। उनकी आकृति, जटा में गंगा, गले में सर्प, आसन पर व्याघ्र चर्म, माथे पर चंद्रमा, तीसरी आंख में अग्नि, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवन के सभी रंगों, उतार चढ़ाव और रहस्यों का सम्मिलन है। कैलाश की उन सुनसान पहाड़ियों पर शिव ध्यान में डूबे रहते हैं। उनके पास प्रकृति की सहजता, मौन और असीम करुणा है। उनका पुरातन स्वरूप बताता है कि संसार के बड़े से बड़े राजा हो या साधारण गृहस्थ, देवता हो या राक्षस, भूत हो या योगी, शिव सबको एक समान अपनाते हैं। वे श्रद्धा, विनम्रता, योग, भक्ति और समर्पण के मर्म को सबसे सहज भाषा में समझाते हैं। शिव की बराबरी धरती पर कोई नहीं कर सकता। वे सनातन धर्म के आदि पुरुष, योग के अद्वितीय गुरु और उपासकों के लिए सहज उपलब्ध देवता हैं। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा के नेतृत्व में कैलाश पहुंचे। यह वो समय था जब सृष्टि में अमृत मंथन चल रहा था। देव और असुर आपस में संघर्ष कर रहे थे। समुद्र के गर्भ से विष निकला, जिसे देखकर देवता भयभीत हो गए। यह कोई साधारण विष नहीं था, इसका एक कण पूरे ब्रह्मांड को विनष्ट कर सकता था। देवता शिव के पास दौड़कर आए। विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि सभी ने प्रार्थना की, महादेव आप इस विष को अपने अंदर ग्रहण कर लें, वरना सब समाप्त हो जाएगा। शिव अपनी सहजता में मुस्कुराए, अपनी करुणा और जिम्मेदारी को महसूस करते हुए गहरा ध्यान लगाया और वह विष पी लिया। उनका गला नीला हो गया। वे नीलाकंठ कहलाए। शिव ने तुरंत यह दिखा दिया, वे केवल संहारक नहीं, कल्याणकर्ता भी है। शिव को महादेव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रकृति और समाज दोनों से प्रेम करते हैं। वे गृहस्थ रूप में पार्वती और अपने पुत्रों गणेश, कार्तिकेय के साथ परिवार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। योगी रूप में वे कैलाश पर ध्यानमग्न रहते हैं, साधना, मौन और ब्रह्म ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व उनकी रमणीयता और समरसता का उत्सव है। उस रात पूरी दुनिया शिवलिंग के चारों ओर जल, दूध, भस्म और बेलपत्र चढ़ाकर अपने दोषों को त्याग, समर्पण, सुख, शांति और आशीर्वाद की कामना करती है। शिव के अनेक नाम हैं, महाकाल, योगी, तपस्वी, विश्वेश्वर, भोलेनाथ, रुद्र, मृत्युंजय, त्रिनेत्रधारी, भूतनाथ। उनके हृदय में शांति और उनकी आंखों में अग्नि का तीव्र प्रकाश समाया है। वह जीवन के हर संघर्ष, दुख, अभाव और संकट को साधारणता से स्वीकार करते हैं, मानो वह साधारण मानव हो। उनकी पूजा, रुद्राभिषेक, शिवलिंग का जल धारा, श्री राम, श्री कृष्ण, रावण, माता पार्वती, शनि, कश्यप ऋषि सभी ने शिव की आराधना की है। यह बताता है कि शिव हर पद, हर अवस्था, हर धर्म, हर जाति को एक नजर से देखते हैं। वे भेदभाव, तिरस्कार या कपट नहीं रखते। महादेव का अर्थ केवल महान देवता नहीं, बल्कि वे हर उस स्थल, चरित्र और व्यवहार का प्रतीक हैं जहां सरलता, दया, आत्मनियंत्रण शक्ति, त्याग और समता का भाव हो। शास्त्रों के अनुसार शिव 112 योग मार्ग बताने वाले आदि योगी हैं। वे जीवन के हर क्षण में ध्यान, ज्ञान, साधना और आनंद का संदेश देते हैं। उनके जीवन में कोई भी शिक्षा, भेदभाव, जाति, उम्र, परिस्थिति बाधा नहीं बनती। हर कोई उनके आशीर्वाद का अधिकारी है। महादेव प्रकृति के सबसे बड़े संरक्षक भी हैं। वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर नियंत्रण देते हैं, नंदी की सरलता को पालन करते हैं। बेलपत्र, जो सबसे सामान्य पत्ता है, उन्हें अत्यंत प्रिय है। शिव का सारा भोग, पूजा, अर्चना, मंत्र, तांडव, ध्यान, करुणा, हर विधि में वे सहज, स्वतः उपलब्ध और जमीन से जुड़े हुए हैं। शिव की ऊर्जा सृष्टि, विज्ञान, तत्व, ब्रह्मांड के हर कण में प्रवाहित होती है। उनका संदेश है, हर शुरुआत किसी अंत के बाद आती है, हर उदासी खुशी को जन्म देती है और हर बदलाव जीवन का नया रंग लाता है। महादेव इसलिए अद्वितीय हैं क्योंकि उन्होंने हर सुख और हर दुख को जिया है। देवी सती के वियोग में उन्होंने गंभीर पीड़ा का अनुभव किया और फिर पार्वती के साथ अपने जीवन को पुनः पिरोया। कठिनाई में उन्होंने स्वयं को और मजबूत किया। पीड़ा में समरसता और जिम्मेदारी का भाव रखा। संहार में सृजन का महोत्सव रचा। उन्होंने कभी अपना दुख छुपाया नहीं, न अपने आशीर्वाद बांटने में संकोच किया। शिव तो स्वयं को भी कभी महानों में गिनते नहीं, लेकिन उनका व्यवहार ही उन्हें सबसे महान बनाता है। जग में हर जगह, हर मंदिर, हर पर्व, हर शिव भक्त के दिल में शिव महादेव के रूप में पूजा जाते हैं। वह देवता जो केवल संबोधन, पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं है,
वह जीवन, कर्म, प्रेम, शांति, संतोष, साधना और आत्मा का अक्षय स्रोत है। यही है महादेव, सबके लिए, सबके भीतर, समय के पार जीवित रहने वाला सार्वभौमिक देव। यही